नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम भगवद गीता के अध्याय 10 श्लोक 39 के बारे में चर्चा करेंगे। इस श्लोक में जीवन की गहरी शिक्षाएं छिपी हैं। अगर आपको हमारी सामग्री पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के इस ज्ञानवर्धक सफर की शुरुआत करते हैं। अहम सर्वस्य प्रधानं माता च पिता एव च। विद्या विज्ञान तपः सत्वं च धर्मम्। मैं सभी वस्तुओं का प्रधान हूँ, मैं माता और पिता दोनों हूँ। मैं विद्या विज्ञान तप और सत्व हूँ। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी वस्तुओं का मूल कारण हैं। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि ईश्वर हर चीज में विद्यमान है और सब कुछ उनके द्वारा ही संचालित होता है। जब हम ईश्वर को माता और पिता के रूप में स्वीकार करते हैं तो हम यह समझते हैं कि वे हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। विद्या और विज्ञान का भी स्रोत वही है। इस श्लोक के माध्यम से हमें यह सिखाया गया है कि हमें अपने जीवन में ज्ञान और सच्चाई को अपनाना चाहिए और कठिनाइयों का सामना करने में ईश्वर की सहायता पर विश्वास करना चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रामू अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन गांव में सूखा पड़ गया था। फसलें सूख गईं और परिवार के लिए भोजन जुटाना मुश्किल हो गया। एक दिन रामू ने सोचा, क्या मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाऊंगा। उसने सीता से कहा, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, क्या होगा हमारा। सीता ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, रामू, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। वे हमारे माता पिता हैं और हमें उनकी कृपा पर भरोसा करना चाहिए। रामू ने सोचा, भगवान तो सब चीजों के मूल हैं, जैसे गीता में कहा गया है। उसने फैसला किया कि वह गांव के अन्य किसानों के साथ मिलकर अपने प्रयास करेगा। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। सभी ने मिलकर पानी का प्रबंध किया और खेतों में श्रम किया। कुछ हफ्तों बाद गांव में बारिश हुई और फसलें लहलहाने लगीं। रामू और बाकी किसानों ने मिलकर मेहनत की और भगवान की कृपा से उनकी फसल अच्छी हुई। एक दिन जब वे अपनी फसल काट रहे थे, रामू ने कहा, देखो, यह सब भगवान की कृपा है। वे हमारी माता और पिता हैं। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अगर हम ईश्वर पर विश्वास रखें और मेहनत करें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। इस प्रकार रामू ने न केवल अपने परिवार को बचाया, बल्कि गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और मेहनत करते हैं तो कठिनाइयां आसानी से पार हो जाती हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए देखते रहें।